वैक्सीन, इस शब्द की इतनी चर्चा तो तब भी नहीं हुई जब 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती थी। कोरोना वैक्सीन आज दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। 16 जनवरी को भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है। पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी है और भारत की नजर अपने लक्ष्य पर। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दहशत और लॉकडाउन की आफत के बाद वायरस की मार और लंबे इंतजार के बाद करोड़ों का खौफ और 1.5 लाख की मौत के बाद जब आई उम्मीदों की वैक्सीन तो उमड़ पड़े जज्बात। शुरू होने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। विदेशी वायरस पर होगा स्वदेशी वैक्सीन का वार। आत्मनिर्भर भारत की ओर देख रही दुनिया। भारत की वैक्सीन की कतार में कई देश। ये तस्वीरें देखिए और मन में उस विश्वास को और मजबूत कर लीजिए कि जिस वायरस ने महीनों खौफ ज़दा रखा है, उससे लड़ने का सबसे बड़ा हथियार आ गया है। कल तक जो वैक्सीन कल्पना थी वो आज हकीकत है। देश के कोने कोने में वैक्सीन की खेप पहुंच रही हैं और लोग भावनाओं को रोके हुए तबाही के तूफान का सुखद अंत मुस्कुराहट के साथ देख रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के सबसे पुख्ता दस्तावेज हैं। जिस वायरस ने दुनिया के कई ताकतवर देशों को घुटनों पर ला दिया, उस वायरस पर विजय का शंखनाद हो चुका है हिंदुस्तान में। देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके कोरोना वायरस को हराने के लिए सबसे कारगर और सबसे किफायती वैक्सीन तैयार करके दिखा दिया कि हिंदुस्तान ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। भारत में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की तैयारी है। 16 जनवरी से देश के सभी राज्यों में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। देश के कई राज्यों में वैक्सीन पहुंच चुकी है। सोलह जनवरी से शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। आपात इस्तेमाल के लिए स्वीकृत दोनों वैक्सीन की डिलीवरी शुरू। कोविशील्ड के साथ ही कोवैक्सीन की डिलीवरी भी जारी। देश के कई राज्यों में पहुंच चुकी है कोविशील्ड। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, पटना, जयपुर, लखनऊ, रांची, कुरुक्षेत्र, कोच्चि समेत 11 शहरों में कोवैक्सीन की पहली खेप भी पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत। पीएम मोदी वैक्सीनेशन कार्यक्रम की वर्चुअली शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन से संबंधित कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे।
दोनों कंपनियों की वैक्सीन राजधानी जयपुर पहुंच चुकी है। सुबह कोवैक्सीन की 20,000 डोज पहुंची तो शाम होते होते कोविशील्ड की 4.5 लाख डोज की खेप भी जयपुर पहुंच गई। तो देखिए, वैक्सीन की पहली खेप पहुंची है जयपुर और 3 बॉक्स हैं जिनमें कि भारत की खुद की बनाई हुई स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक ICMR द्वारा बनाई गई है और हैदराबाद से ये वैक्सीन की पहली खेप पहुंची है। और फिलहाल ये 3 बॉक्सेस को यहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन ने अपने पास से इन जो बॉक्सेस हैं उनको अब राज्य सरकार को सौंपा जा रहा है। जिसका इंतजार था वो आज पूरा हो चुका। आज पूरा दिन भर वैक्सीन की जो जयपुर पर जो दस्तक थी वो लगातार जारी है। दूसरी खेप जयपुर में वैक्सीन की पहुंच चुकी है, जिसके अंदर की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसकी 4,43,000 वैक्सीन की खेप है, ये यहाँ पहुंची है। कुल 44,000 वाइल्स के अंदर ये खेप यहाँ पहुंची है। प्रत्येक वाइल के अंदर 10 डोज है। कुल बात करें तो 4,43,000 डोज जो है वो जयपुर पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो CMHO जो सटी कॉलोनी स्थित CMHO कार्यालय है, वहाँ पे स्टेट जो वेयर हाउस जो है जहाँ पर पूरा ड्रग का स्टोरेज किया जाता है, वहीं पर ये पूरा जो स्टॉक उसको रखा जाएगा और जो वैक्सीन जो है उसको यहाँ पर अब ट्रांसपोर्ट करके जयपुर एयरपोर्ट से पूरा पुलिस प्रोटोकॉल के अंदर उसको यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर अब वैक्सीन जो है उसको यहाँ से सीधे जो डिफ्रीजर है वहाँ पर रखा जाएगा। देश भर में कोरोना वैक्सीन की खेपें पहुंच रही हैं और लोगों में खुशी की लहर दौड़ रही है। भले ही पहले चरण में वैक्सीन मेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगेगी, लेकिन वैक्सीन आने की खुशी पूरे देश का उत्साह बढ़ा रही है। जयपुर के साथ साथ देश के कई शहरों में वैक्सीन की डिलीवरी की जा चुकी है। कोवैक्सीन की पहली खेप बुधवार सुबह 9:02 पर विशेष विमान से रांची एयरपोर्ट पहुंची। यहां से इन्हें नामको में स्थित स्टेट वेयर हाउस पहुंचाया गया। एयरपोर्ट से वेयर हाउस की 11 किलोमीटर की दूरी को 32 मिनट में तय किया गया। पहली खेप में झारखंड को 16,200 वाइल्स मिले हैं। कोविशील्ड की दूसरी खेप बुधवार सुबह बाय रोड पुणे से सूरत पहुंची। इसमें 93,500 डोज हैं। इन्हें सूरत के सिविल अस्पताल में स्टोर किया गया है। वैक्सीन से भरे ट्रक के शहर में पहुंचते ही मंत्रियों अधिकारियों ने इनका स्वागत किया। कोविशील्ड की पहली खेप मंगलवार सुबह अहमदाबाद भी पहुंच चुकी है। भोपाल में सुबह 11 बजे कोविशील्ड के 94,000 डोज पहुंचे। यहां से मध्य प्रदेश के 24 जिलों में वैक्सीन भेजी जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की सप्लाई मंगलवार से शुरू की थी। भोपाल एयरपोर्ट से वैक्सीन कमला पार्क स्थित स्टोर ले जाएगी। करनाल में देर रात वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। इसमें कोविशील्ड के 4 लाख डोज भेजे गए हैं। इन्हें करनाल स्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वेयर हाउस में रखा गया है। चंडीगढ़ में कोविशील्ड की पहली खेप देर रात पहुंची। इन्हें सेक्टर 24 में स्टेट वैक्सीन स्टोर में रखा गया है। यहां से इन्हें रात को ही मोहाली, अमृतसर, होशियारपुर, फिरोजपुर भेज दिया गया। इस खेप में 20,450 वाइल्स यानी शीशियां भेजी गई हैं। हर वाइल्स में 10 डोज हैं। राज्य सरकार ने यहां फ्री में वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से भेजी गई कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप बुधवार को मुंबई पहुंची। इस खेप में 1,39,000 डोज हैं। यहां निगम के अधिकारियों ने वैक्सीन की पूजा की। इन्हें परेल स्थित एप साउथ वार्ड कार्यालय में रखा गया। यहां से शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाएगा। उधर दिल्ली पहले ही वैक्सीन की खेपें पहुंच चुकी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कहा है। केजरीवाल ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी हम दिल्ली में फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। देश में दोनों तरह की वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने कोविशील्ड की 1,10,00,000 डोज का ऑर्डर दिया है, जबकि कोवैक्सीन की 55 लाख डोज का ऑर्डर दिया गया है। ICMR के साथ मिलकर भारत बायोटेक ने बनाई है कोरोना वैक्सीन। कंपनी 16.5 लाख डोज सरकार को फ्री देगी। 38.5 लाख डोज वैक्सीन का भुगतान किया जाएगा।
हर डोज के लिए 295 रुपए चार्ज किए जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है कोविशील्ड वैक्सीन। कोविशील्ड के 10 करोड़ डोज सरकार को 200 रुपए के स्पेशल रेट पर मिलेंगे। बाजार में कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 1000 रुपए होगी। कोविशील्ड के दोनों डोज की एफिकेसी 70% रही है। कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाई है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड का प्रोडक्शन कर रही है। कोविशील्ड के 5 करोड़ डोज तैयार हैं। कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स के नतीजे अभी नहीं आए हैं। फेज 2 ट्रायल्स के नतीजों के मुताबिक कोवैक्सीन कारगर है। कोवैक्सीन से शरीर में बनी एंटीबॉडी 6 से 12 महीने तक रहेंगी। कोवैक्सीन के 2 करोड़ डोज तैयार हो चुके हैं। कोरोना की दहशत देख चुका देश अब तैयार है इस महामारी को हराने के लिए। एक और कोरोना के केस रोजाना कम हो रहे हैं तो दूसरी ओर देश में जोर शोर से वैक्सीनेशन का काम शुरू होने जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। आगे आपको दिखाएंगे कि भारत में बनी वैक्सीन के लिए कौन कौन से देश कतार में खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वैक्सीन के आने से पूरा देश खुश है। प्रदेश में भी लोग फूले नहीं समा रहे हैं। शहर शहर लोगों में विश्वास गहरा हो रहा है कि अब कोरोना के खिलाफ जंग जीत जाएंगे। जयपुर से लेकर जोधपुर और उदयपुर तक लोगों में खासा जोश दिखाई दिया। आइए आपको बारी बारी से इन तीनों शहरों के लोगों की भावनाओं से रूबरू करवाते हैं। राजस्थान में कोरोना की वैक्सीन की खेप आज पहुंच चुकी है। जयपुर की बात करें तो कुल 4,63,000 के आसपास खेप जो है जयपुर पहुंच चुकी है। 2 चरणों में खेप जयपुर पहुंची है और ये पूरी टीम है जिसके नेतृत्व में पूरा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है उसकी मॉनिटरिंग से लेकर के और साथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन उसका काम देखा जाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टर RCH डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मोला से। सर, अब तक कितनी वैक्सीन पहुँच चुकी है और क्या तैयारियाँ हैं और अब जिलों में डिस्ट्रीब्यूशन का काम कब तक पूरा हो जाएगा? अभी तक जो है सुबह से आप साथ हैं हमारे, देख रहे हैं उदयपुर में 1,05,000 डोज पहुंच चुके हैं। जयपुर में सुबह जो है 20,000 पहुंचे और अभी जो है 4,43,000 पहुंच चुके हैं। इस तरह से हमारे वैक्सीन जो अभी फर्स्ट स्टेज पे आनी थी वो आ गई हैं, लेकिन वैक्सीन निरंतर आना जारी रहेगी जब तक हमारे जो कोविन सॉफ्टवेयर में हेल्थ वर्कर्स फीड किए हुए हैं उनको सबको डोज लगेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के उसकी पूरी जिलों से लेकर के ग्रास रूट तक पूरी जानकारी जो है मुख्यालय पर लेगी और उम्मीद यही है कि जो 16 तारीख से अभियान चलेगा वो सफलतापूर्वक राजस्थान में होगा और राजस्थान एक बार फिर से रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जोधपुर वासियों की जो उम्मीदें हैं वो पूरे होने वाली है और जोधपुर में जो ऐसी संभावना है कि कल यहाँ जो वैक्सीन है वो पहुँचेगी, सड़क मार्ग से यहाँ पहुँचेगी। इसके लिए CMHO कार्यालय से यह वैक्सीनेशन वैन यहाँ से रवाना होने वाली है। यह है सुपर एक्सक्लूसिव जो विजुअल हैं हम आपको बता रहे हैं और यहाँ से जो जयपुर यह वैन जाएगी सुरक्षा गार्ड के साथ, इसको पूरा व्यवस्थित किया गया है। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद किस तरह की व्यवस्थाएं होगी, किस तरह से इसको लगाया जाएगा, कितने स्वास्थ्य कर्मियों को चिन्हित किया गया है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए RCH कौशल दवे मौजूद हैं। सर, बताएं कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि लंबा इंतजार है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम होगा वैक्सीनेशन कार्य को पूरा करना। ज़िले में करीब 127 कोल्ड चेन पॉइंट है। इसके अलावा हमारे पास जिला वैक्सीन भंडार है और रीजनल वैक्सीन भंडार भी है हमारे पास में। तो हमारे पास पर्याप्त स्थान है वैक्सीन रखने के लिए। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमारे पास आप देख रहे हैं इंसुलेटेड वैन है। इंसुलेटेड वैन ये वो वैन है जिसमें हवा का जो है आवागमन नहीं होता है, तो जो टेम्परेचर जो मेंटेन करने की आवश्यकता रहती है वो उसमें कोल्ड बॉक्स में आराम से मेंटेन हो जाती है और ट्रांसपोर्टेशन में हमें सुविधा होती है। जब ये पहले वैक्सीन लगाई जाएगी, कितने स्वास्थ्य कर्मी इसको लगाई जानी है और जो वैक्सीन आ रही है पहले, क्योंकि 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है, कौन सी वैक्सीन यहाँ मिलेगी, कितनी मात्रा में, इसके बारे में? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जो ये तैयारी की गई है उसमें अभी जो हमें रिसेंट में जानकारी प्राप्त हुई है कि कोविशील्ड प्राप्त होगी। तो कोविशील्ड वैक्सीन जो है सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है वो हमें उम्मीद है कि हमें पहले प्राप्त होगी और आगामी दिवस में जो कोवैक्सीन है उसकी भी शायद जो है हमें उपलब्ध होगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उम्मीदें हैं जो शायद जोधपुर को जो कल पूरी होने वाली है जब यहाँ वैक्सीन पहुँचेगी। 16 तारीख से वैक्सीन लगाने की घोषणा हो चुकी है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि यह वैक्सीन जिस तरह से कोरोना महामारी ने पूरे देश को, पूरे विश्व को हिलाकर रखा था, उस महामारी से मुक्ति मिलेगी और कोरोना वैक्सीन जो है सफल होगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए सहयोगी भवानी सिंह के साथ शिव प्रकाश पुरोहित।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे की कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो उदयपुर पहुंच चुकी है। 1,05,000 डोज जो है वो पहले चरण में उदयपुर आई हैं। उदयपुर में जो बड़ी स्थित ड्रग वेयर हाउस है वहां पर इन तमाम जो बॉक्स हैं जिनमें ये पैक होकर आई है, देखिए इनको अनलोड किया गया। उसके बाद बॉक्स से इस वैक्सीन को निकाल कर और अभी जो है वॉक इन कूलर जो है वहाँ पर रखा जा रहा है। ये वॉक इन कूलर है जिसमें कि मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश जो है वो दिखाएंगे कि किस तरीके से वॉक इन कूलर में इसको स्टोर किया गया है। ये जो सारे 1,05,000 जो डोज हैं उनको यहाँ वॉक इन कूलर में रखा गया है। ये कोविशील्ड जो वैक्सीन है जिसको कि वॉक इन कूलर में रखा गया है, क्योंकि 2 डिग्री से 8 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो इस वॉक इन कूलर में मेंटेन होगा और इसी लिहाज से जो है इसको यहाँ पर अनलोड किया है। स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं, आला अधिकारी और इसके अलावा चिकित्सा कर्मी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। मेरे साथ में CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी हैं। डॉक्टर साहब, कितनी वैक्सीन आई है और किस तरीके से अब डिस्ट्रीब्यूशन होना है इसका? अभी पूरे डिवीज़न के लिए 1,05,000 डोज आई है और पूरे डिवीज़न के हेल्थ वर्कर के लिए आई है। उदयपुर डिवीज़न में हमारे जेडी साहब भी साथ में ही हैं। पूरे सब जेडी साहब के माध्यम से 5 जिलों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़ को, और हमारे 12 ब्लॉक हैं उदयपुर ज़िले में, सारे BCMO को बुला दिया गया है। वहाँ भी पुलिस सुरक्षा के साथ वैक्सीन आज डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। जिस वैक्सीन का लंबे अरसे से पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, पूरा देश इंतजार कर रहा है, उसकी 1,05,000 डोज उदयपुर पहुंच चुकी है। इनको यहाँ पर बड़ी स्थित ड्रग वेयर हाउस में स्टोर कर दिया गया है और अब 16 तारीख का इंतजार है जब ये वैक्सीन जो है लगना शुरू होगी। पहले चरण में जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ये वैक्सीनेशन किया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, उदयपुर। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चीन ने दुनिया को महामारी बांटी तो भारत दुनिया को इस वायरस से बचने का रक्षा कवच देगा। आत्मनिर्भर भारत अब दुनिया को दिशा दिखा रहा है। वैक्सीनेशन में नेतृत्व करने के लिए भारत तैयार है और कई देश हिंदुस्तान की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। एक और देश में वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है तो दूसरी ओर बाकी दुनिया में वैक्सीन पहुंचाने का खाका भी तैयार है। कैसे भारत कोरोना के खिलाफ जंग में पूरी दुनिया का सारथी बनेगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत की भूमिका अहम रही है। पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की सप्लाई में भारत सबसे आगे रहा, अब कोरोना वायरस की वैक्सीन की सप्लाई में भी दूसरे देशों से आगे रहने वाला है। कई देशों ने अभी से भारत से सरकारी स्तर पर डील करने का अनुरोध किया है, तो कुछ देश सीधे कोरोना वैक्सीन बना रही कंपनियों से डील कर रहे हैं। यानी दुनिया के वैक्सीनेशन में भारत की बड़ी भूमिका है। मानवता को बचाने के लिए भारत बड़ी भूमिका निभाएगा। कम और मध्यम आय वाले अधिकांश देशों को वैक्सीन मिलेगी। गावी कोवैक्स अलायंस के जरिए वैक्सीन मिलेगी। इस कैटेगरी में दुनिया के 92 देश आते हैं। इन्हें दी जाने वाली वैक्सीन में ज्यादातर हिस्सा भारत का होगा। पड़ोसियों के अलावा अन्य देशों से भी वैक्सीन की डिमांड आ रही है। दुनिया के अन्य देशों को जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने की भी तैयारी की जा रही है। US और UK समेत 12 से 14 देशों ने भारत की वैक्सीन में इंटरेस्ट दिखाया है। बांग्लादेश में क्लिनिकल ट्रायल्स की तैयारी की जा रही है। भारत ने वैक्सीन प्रोडक्शन और सप्लाई बढ़ा दी है। पाकिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसियों को भारत से वैक्सीन सप्लाई होगी। इसके साथ साथ ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरेबिया, म्यांमार, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका ने तो औपचारिक रूप से घोषणा की है कि वे मेड इन इंडिया वैक्सीन का इस्तेमाल करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत कोरोना वायरस महामारी के साझा युद्ध में ग्लोबल रिस्पांस में सबसे आगे रहा है। साथ ही इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अपना दायित्व समझता है। Understandably, interest in many countries to access vaccines from India, which has emerged as the global hub for vaccine manufacturing. And you would know that since the beginning, India has been at the forefront of global efforts in responding to this common fight against the COVID-19 pandemic. And India sees international cooperation in this field, particularly with its neighbors, as its duty. Now, you would be aware that in our neighborhood, we have already provided medicines and other essential supplies. We have also provided training assistance for experts from these countries on vaccine-related issues. As we roll out vaccines, Prime Minister's announcement that India's vaccine production and delivery capacity will be used for the benefit of all humanity in fighting this crisis needs to be noted.
एक और भारत में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की तैयारी है तो दूसरी ओर दुनिया के कई देश भारत की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब तक उन्हें वैक्सीन मिल पाएगी। भारत ने पहले अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने की तैयारी की है। इसी सिलसिले में जल्द ही नेपाल से डील होगी। काठमांडू ने 12 मिलियन डोज मांगे हैं। भूटान ने 10 लाख डोज मांगे हैं। भूटान की ओर से कोविशील्ड के 10 लाख डोज की डिमांड की गई है। म्यांमार ने सीरम इंस्टीट्यूट से परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया है। म्यांमार ने गावी अलायंस के द्वारा भी मदद मांगी है। बांग्लादेश ने भी कोविशील्ड मांगी है। बांग्लादेश की तरफ से कोविशील्ड की 30 मिलियन डोज का अनुरोध किया गया है। श्रीलंका को भी जल्द ही वैक्सीन दी जाएगी। भारत ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबया राजपक्षे को भरोसा दिया है। मालदीव्स की भी भारत से बातचीत जारी है। हालांकि नंबर अभी तय नहीं है, लेकिन डील की संभावना है। वैक्सीन के लिए अफगानिस्तान भी भारत की ओर देख रहा है। विदेश मंत्रियों की बैठक में इस पर चर्चा हुई है। जाहिर है कि भारत कोरोना वैक्सीनेशन में दुनिया की अगुवाई करने को तैयार है। भारत ने वैश्विक वैक्सीनेशन का खाका तैयार कर लिया है। एक और चाइना है जिसने पूरी दुनिया को महामारी बांटी, और दूसरी ओर भारत है जो पूरी दुनिया में वैक्सीन पहुंचाने को तैयार है। यही अंतर है चाइना और भारत की मूल भावना में। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।